नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल सीटीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों के लिए खुशखबरी आई है, आज अभी अभी इंफॉर्मेशन आई है, एसएससी ने अभी कैलेंडर जारी किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। उस अभी अभी यहाँ पर जो कैलेंडर जारी हुआ है एसएससी की तरफ से, इसमें पूरा ब्यौरा डाटा आया है। 2025-26 का ये कैलेंडर जारी हुआ है। इसमें यहाँ पर जो एग्जाम्स की लिस्ट आई है और कब कब नोटिफिकेशन आना है, सबकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर, कि कौन कौन से एग्जाम कब होने हैं, कब उनका नोटिफिकेशन आना है। उसके बाद हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो बात ये करेंगे कि आगे की हमारी प्लानिंग क्या होगी, आपके पास वीडियोस कैसे कैसे एग्जाम के लिए आएंगे, हम कैसे कैसे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो हम पूरी बातें यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो एग्जाम यहाँ पर हम जो मानते हैं यहाँ पर वो है एसएससी सीजीएल का। तो जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है यहाँ पर, उसका जो नोटिफिकेशन आना है वो 9 जून को आना है, मंडे को 2025 को यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर उसका जो एग्जाम जो क्लोजिंग डेट है वो कितनी है, 4 जुलाई। और जो एग्जाम होना है वो कब होना है, 13 अगस्त से 30 अगस्त तक। तो आपके पास मोटा मोटा 90 दिन का समय है, 3 महीने का समय बचा है। तो 90 महीने में मुझे इतना यह है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपने तैयारी कर रखी है अभी तक, तो आपको इजीली 3 महीने बहुत होते हैं आपको अपनी रिवीजन करने के लिए। ठीक है, और मैं भी आपके साथ रहूंगा 3 महीने तक। कैसे हम रिवीजन करेंगे चीजों का, कैसे कैसे कौन कौन सी क्लास आनी है, वो सब कुछ हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो सीजीएल का एग्जाम होना है यहाँ पर 2025 का, ये आपको पेन दिख रहा है यहाँ पर, मैं व्हाइट से ही यूज कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होना है 2025 का भाई, वो कब होना है यहाँ पर, वो होना है आपका 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक। इसके अलावा जो भी और एग्जाम, दूसरे एग्जाम कौन से हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। अभी जेएसए एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट का यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, सिर्फ एग्जाम डेट दी है 8 जून को। ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात की, ना क्लोजिंग डेट के बारे में बात की है। ठीक है, ना एसएससी के एग्जाम के बारे में बात की, ना एएसओ के एग्जाम के लिए बारे में बात की। यहाँ पर जो एग्जाम के बारे में बात की गई है, सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 13 है, उसका यहाँ पर डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कब है, 2 तारीख मतलब 2 जून को यहाँ पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ से 23 जून तक। और इसका जो एग्जाम होना है वो 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक। स्टेनोग्राफर सीओडी का जो एग्जाम होना है वो कब होना है यहाँ पर आपका, वो 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में होना है। इसके जो एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे 5 जून से भरे जाएंगे। मतलब सब एग्जाम साथ साथ ही आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर सबसे पहले जो एग्जाम होना है एसएससी का वो कौन सा होना है, फेज 13 का होना है। उसके बाद स्टेनोग्राफर का एग्जाम होना है। उसके बाद यहाँ पर आपका सीजीएल का एग्जाम होना है 13 अगस्त से 30 अगस्त तक। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम होना है आपका वो होना है सीपीओ का एग्जाम। एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम होना है वो 16 जून को। तो यहां पर आपका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट मतलब आपका फॉर्म भरे जाएंगे 7 जुलाई तक। वो जो एग्जाम होना है वो 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक। तो सबसे पहला एग्जाम आपको देखने को मिलेगा फेज 13 का। ठीक है, फिर स्टेनो का, फिर सीजीएल का, उसके बाद सीपीओ का। उसके बाद 10+2 का एग्जाम है वो 23 जून से। तो यहाँ पे आपके फॉर्म भरे जाएंगे 7 जुलाई तक। और 8 सितंबर से 18 सितंबर, मतलब लगातार आपके एग्जाम होने हैं। अगर आपका बाय द वे मान लो कि आपका सीजीएल सही नहीं होता, तो आपका सीपीओ का एग्जाम है, उसके बाद 10+2 का एग्जाम है, उसके बाद एमटीएस का एग्जाम होना है वो 20 सितंबर 24 अक्टूबर तक। लगातार एग्जाम होने हैं आपके, मतलब अब आपको कमर कसनी है यहाँ पर। ठीक है, चलो फिर क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर ड्राइवर का एग्जाम है कांस्टेबल का, ये कब होना है, नवंबर दिसंबर में होना है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर। देखो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होना है वो कब होना है, जुलाई सितंबर में। तो नवंबर दिसंबर में 2025 में एग्जाम होना है। इसमें डेट नहीं है, बट नवंबर दिसंबर में एग्जाम होना, टेंटेटिव डेट है ये। हेड कांस्टेबल का जो वायरलेस यहाँ पर इसका दिल्ली पुलिस का है, ये कब होना है, नवंबर दिसंबर में ये एग्जाम होना है। कांस्टेबल यहाँ में ये भी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जीक्यूटिव का ये एग्जाम भी नवंबर दिसंबर में होना है। फिर यहाँ पर ग्रेड सी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है वो कब है, जनवरी फेब में 2026 में, मतलब अगले साल एग्जाम होना है। ठीक है, तो ये ऐसे हम यहाँ पर जीडी का एग्जाम है वो जैन फेब में होगा। तो ये पूरे एग्जाम की लिस्ट है यहाँ पर, टेंटेटिव ये कैलेंडर है। ठीक है, तो आपके पास मोटा मोटा 3 महीने हैं। 3 महीने के अंदर आपको रिवीजन करना है। 3 महीने के बाद आपके लगातार एग्जाम होने हैं। ठीक है, हर एक 10 दिन के गैप में आपके एग्जाम होने हैं। पहले आपका कौन सा होगा, स्टेनोग्राफर का होगा, उसके बाद कौन सा होगा, फेज
पहले फेज 13 होगा, फिर स्टेनोग्राफर का होगा, सीओडी का, उसके बाद सीजीएल का होगा, उसके बाद 10+2 का होगा, फिर एमटीएस का होगा, फिर सीपीओ का होगा। मतलब रेगुलर एग्जाम आपके पास है। कोई भी एक पेपर खराब हो गया तो टाइम नहीं मिलेगा आपको कि उसका रिग्रेट करने का। आपको रेगुलर तैयारी करते रहो और एग्जाम देते रहो, कोई ना कोई एग्जाम तो क्लियर होना ही होना है। ठीक है, ये बात तो यहां पर हम कर चुके हैं कि यहां पर ये टेंटेटिव है। अब हम जो यहां पर आगे की जो प्लानिंग हमारी रहेगी वो क्या रहेगी, यहां पर हम लोग जो प्लानिंग करेंगे अगले 90 डेज के लिए, 90 डेज की जो प्लानिंग हमारी रहेगी, अब आप लोगों के लिए क्या क्या होगा इसमें, यहां आपके लिए प्रैक्टिस चलेगी अब इसी चैनल पर। वो किस किस की चलेगी प्रैक्टिस, वो चलेगी आपके मैथ्स एंड रीजनिंग की, मैथ्स एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस चलेगी आपकी। और ये जो होना है, हम जो प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करने वाले हैं, ये स्टार्ट हम करेंगे यहां से 15 मई से। 15 मई से हम स्टार्ट करेंगे। रोज आपको इसमें क्या होगा, इसमें रोज आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे आपको, यहां पर डेली एक प्रैक्टिस सेट होगा, पीवाईक्यू पे ही बेस होगा प्रैक्टिस सेट। और रोज एक प्रैक्टिस सेट, एक मैथ्स का प्रैक्टिस सेट होगा, वो कौन सा होगा, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होगा। और पूरी डिटेल मैं आपको यहां पर अगली 2 या 3 दिन के बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरी डिटेल बता दूंगा कि कौन से टाइम पर आपका मैथ्स का पीवाईक्यू होगा और कौन से टाइम पर आपका रीजनिंग का पीवाईक्यू होगा। ठीक है, तो ये पूरी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। तो मुझे आशा करता हूं ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।